गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कारक प्रकरण के अंतर्गत हमारे अध्ययन के क्रम में अगला सूत्र आ रहा है अधिसिंह स्थाशाम कर्म। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अधिपूर्वाणाम मेषाम आधार कर्म स्यात् अधिष्येते अधितिष्ठति अध्यासते वा वैकुंठम हरि। अधिपूर्वक सिंह स्था एवं आस धातु के आधार को कर्म संज्ञा हो। अधिष्यते अधितिष्ठति अध्यासते वैकुंठम हरि। अब इसमें प्रत्येक धातु के हिसाब से अधिष्यते वैकुंठम हरि, अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, अध्यासते वैकुंठम हरि। इसलिए वैकुंठ को कर्म संज्ञा होती है। अगला सूत्र है अभिनिवश्च। अभिनित्येत संज्ञात पूर्वस्य विशतेराधार कर्म स्यात्। अभिनिविश्च, अभि और नी समुदाय पूर्वक मतलब एक साथ, विष धातु के एक साथ यदि आते हों, अभि और नी विष धातु के पूर्व में आते हों तो धातु के आधार को कर्म संज्ञा होती है। जैसे इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं अभिनिविश्यते सन्मार्गम। इसमें सन्मार्ग को कर्म संज्ञा होती है। इस सूत्र में प्रिक्रियेण संप्रदानम से मंडूक्य लुप्पति से अन्य तरह श्याम की अनुवृत्ति करने पर व्यवस्थित विभाषा का आश्रयण कर कहीं कहीं इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं भी होती है। इसलिए पापे अभिनिवेशित निवेश, यहाँ भी तो पापे है ना, पापे अनिवेश, अभिनिवेश में अभिनि पूर्वक विष धातु के आधार यानी पाप की कर्म संज्ञा नहीं होगी। यहाँ विशेष जानने की बात यह है कि अष्टाध्यायी में इन सूत्रों से पूर्व आधारो अधिकरणम सूत्र से क्रिया के आधार को अधिकरण संज्ञा की जाती है, परंतु विशेष प्रयोगों में उनको अपवाद के कारण अपवादत्व बाध कर उन सूत्रों से आधार को कर्म संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अतः यह सूत्र अधिकरण संज्ञा के अपवाद हैं। अगला सूत्र देखिए आप। अगला सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 48वां सूत्र है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उपांग वद्यांग वश उपाधि पूर्वस्य वस्तेराधार कर्म स्यात्। उपवशति अनुवशति अधिवशति आवशति वा वैकुंठम हरि। उपवशति वैकुंठम हरि, अनुवशति वैकुंठम हरि, अधिवशति वैकुंठम हरि, आवशति वैकुंठम हरि। इस प्रकार से अब आप सूत्र को देखिए। सूत्र में है उप अनु अधि एवं आंग पूर्वक वश धातु के आधार को कर्म संज्ञा हो।
आप इसकी अनुवृत्ति समझ गए होंगे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सूत्र का आप समास देखेंगे तो अप च अनु च अधि च आंग च उपान्यवद्यांग तेभ्य वस उपांगवद्यांग वश तस्य द्वंद्वगर्भ पंचमी तत्पुरुष। अर्थ किं भवति? अप अनु अधि आंग इत्यं पूर्वकात् वस धातो प्रयोगे आधार यत् कारकं तत् कर्म संज्ञा भवति। ग्रामम उपविशति सेना। आप इसमें सिद्धांत कौमुदी का भी देख सकते हैं। बाल मनोरमा टीका का आपको दिखाई दे रहा होगा। तत्वबोधिनी का भी है। ठीक है, हम अगला सूत्र देखेंगे। उपांग वद्यांगवश सूत्र में ही एक वार्तिक प्राप्त हो रहा है। अभ्युक्तर्थस्य न वने उपवसति, वन में उपवास करता है। यहाँ पर वन को कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। अगला सूत्र है आप चाहें तो अब एक बार इसको देख लीजिए। उभ सर्वतशोः कार्याः दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः कृष्णं गोपाः सर्वतः कृष्णं तिक्कृष्णा भक्तम् उपरि लोकम हरि अध्यधि लोकम अधोअध लोकम। इसके बाद एक वार्तिक आ रहा है। अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। अभितः कृष्णम परितः कृष्णम ज्ञानम समया निक्षा लंकाम हा कृष्णा अभक्तम तस्ये सोच्यते इत्यर्थः। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित। आप इसको देखिए ध्यान से।
यहाँ सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कारक द्वितीया के बाद उपपद विभक्ति द्वितीया का वर्णन करते हैं। उपसर्वेति, ये जो श्लोक वार्तिक है, इसका अन्वय पूर्वक जब हम अर्थ करेंगे तो उभ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, उभ सर्वतशोः द्वितीयाः कार्याः। तस् प्रत्यांत उभ शब्द उभयतः एवं तस् प्रत्यांत सर्व शब्द सर्वतः के योग में द्वितीया करनी चाहिए। उसी प्रकार धिक् द्वितीया कार्या, धिक् शब्द का प्रयोग होने पर द्वितीया करनी चाहिए। उसी प्रकार आमृडितान्तेषु उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाः कार्याः। आमृडितान्त द्वित्वा के ऊपरी अधि एवं अधा के योग में द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए। धिक् शब्द प्रकृति वदनानुकरणम, इस नियम से अव्यय है। अव्यादाप सुपय से धिक् शब्द में आई विभक्ति का लुक हो जाता है। तस्य प्रमामरेडितम सूत्र से द्वित्व किए गए शब्द के आगे वाले रूप को आमृत संज्ञा होती है। जैसे ऊपरी, ऊपरी द्वित्व है तो दूसरा ऊपरी यहाँ आमृत कहलाएगा। उपर्यादिषु शब्द में उपरियुध्य सस्य समीप्य, इस सूत्र में पठित अव्यय ऊपरी, अधि एवं अधस, इन तीनों का ग्रहण हो रहा है। ततो अन्यत् प्रापि द्वितीयाः दृश्यते, उससे अन्यत्र भी उपर्युक्त से भिन्न प्रयोगों में भी द्वितीया दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। यहाँ तस् प्रत्यांत उभयतः के योग में इस वार्तिक से कृष्ण अम और द्वितीय विभक्ति हुई। वैसे ही सर्वतः कृष्णम, कृष्ण के सभी ओर गोप हैं। धिक् कृष्णा अभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। इस वाक्य में यहाँ धिक् शब्द निंदा अर्थ में है और निंदार्थक धिक् शब्द के प्रयोग में कृष्णा अभक्तम पद में षष्ठी के अर्थ में श्लोक वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हो गई। कुछ लोग, अब यहाँ समझने की बात है कि कुछ लोग धिक् का अर्थ निंद्य मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृष्णा भक्त निंद्य है, यह वाक्यार्थ मानते हैं। तब प्रथमा के अर्थ में धिक् के योग में कृष्णा भक्त में द्वितीया करनी चाहिए या करनी होगी। धींग मूर्ख इत्यादि प्रयोगों में निषिद्ध आचरण का अध्याहार कर फिर द्वितीया करनी होगी, या फिर मूर्ख त्वाम धिक्, ऐसा प्रयोग कर त्वाम का भी अध्याहार होगा। आगे देखिए, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, इस लोक में ऊपर ऊपर हरि है। अध्यधि लोकम हरि, हरि लोक के पास पास है। अधोदम लोकम हरि, लोक हरि के नीचे नीचे है। इन सभी पदों में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। आगे एक महत्वपूर्ण वार्तिक आ रहा है। अभिता, परितः, समया, निक्षा,
हा प्रतियोगी अपि। अभितः कृष्णं परितः कृष्णं ग्रामं समया निक्सालङ्कां हा कृष्णा अभक्तं तस्य शोच्यते इत्यर्थः। अभी और परी से पर्यभिभ्याम च से तसी प्रत्यय कर अभितः परितः बनता है। समया निक्सा हा एवं प्रति के सभी अव्यपद हैं। समया का अर्थ है समीप और मध्य, निक्सा का अर्थ है समीप, हा का अर्थ है खेद। यह वार्तिक तत्रो अन्यत्रापि दृश्यते, इसका फलितार्थ है। इसलिए वार्तिक का पूर्ण अर्थ होगा अभितः परितः समया निक्सा हा और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। आप इसके दृष्टांत देख सकते हैं। अभितः कृष्णम गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। परितः कृष्णम गोपा, कृष्ण के सभी ओर गोप हैं। ग्रामम समया, गांव के समीप या मध्य में, निक्सा लंकाम, लंका के पास। हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है या शोक है। यहाँ पर हा के योग में कृष्णा भक्तम पद में द्वितीय विभक्ति हुई। परंतु आगे एक वाक्य और दे रखा है, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ भी नहीं सूझता। इस वाक्य में प्रति उपसर्ग पूर्वक भा दीप्तो धातु, प्रति इस उपसर्ग के बल से स्फुटरण अर्थ को देता है। इसलिए प्रति यह पद लक्षण आदि अर्थ में नहीं है, अतएव इसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है। न ही कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से की प्रवृत्ति होगी। इस वार्तिक से ही बुभुक्षितम पद में प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति होगी। अस्तु।